नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा ये चर्बी युक्त गठान होती है, उससे ही लाइपोमा कहते हैं। ये चर्बी युक्त गठान हमारे शरीर में अधिकतर हाथों में, पीठ पर, गर्दन पर दिखाई देती है। ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती और इसमें दर्द भी नहीं होता। लाइपोमा है, हम इसे कैसे पहचानेंगे? ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, छोटी छोटी गठाने होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। यदि ये गठान हार्ड है, कठोर है, तो ये लाइपोमा नहीं है, ये फिर और किसी और तरह की गठान हो सकती है। लाइपोमा की गठान जो कि फैट की गठान होती है, चर्बी की गठान होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है और जब हम इसे हाथ लगाते हैं तो ये सरकती है इधर से उधर, मीन्स ये मूवेबल होती है, घसर जाती है। जब भी हाथ लगाते हैं तो इधर से उधर घसरती है। तो इस तरह की ये गठान होती है, तो ये चर्बी की गठान होती है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो होम्योपैथी में तो इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी हैं। कभी कभी यदि ये गठान बड़ी हो जाती है, तब किसी नस पर इसका यदि प्रेशर आ जाए तो फिर इसमें दर्द हो सकता है। यदि कोई नस पर इसका प्रेशर आता है और नस दबती है तो उसके कारण फिर ये गठान में दर्द होने लगता है। तो ये बहुत कम होता है। अधिकतर ये छोटी छोटी गठाने होती है, शरीर में एक या फिर अनेक भी हो सकती है, सिंगल या मल्टीपल आप देख सकते हैं। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। अक्सर डॉक्टर्स सर्जरी एडवाइस करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये पेनलेस है, हार्मलेस है और कोई तकलीफ नहीं है इसमें, तो सर्जरी कराने के लिए भी जल्दी से मन नहीं करता। तो इसलिए ये जानकारी देना ज़रूरी है कि यदि लाइपोमा की गठान दिखाई देती है, लाइपोमा से कोई परेशान है, तो आप उसे होम्योपैथी की तरफ दे सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं और कुछ समय के लिए दवाई लेना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप दवा बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। कभी कभी बॉडी वेट अधिक रहता है, ऐसे लोगों में भी लाइपोमा की प्रॉब्लम दिखाई देती है, जो कि बहुत ओबेज है, जिनका वेट बहुत अधिक है। ऐसे लोगों में भी कभी कभी लाइपोमा की गांठ जो होती है, चर्बी युक्त गांठ दिखाई देती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? यदि आप ओबेज है तो आपको मॉर्निंग वॉक करना ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक करना अच्छी बात है, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं आप तो फैट ऑटोमेटिक बर्न होता है और आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है, तो आप हेल्दी भी रहते हैं। तो एक फ़ायदा ये भी है। और दूसरी ओर आप होम्योपैथी ले सकते हैं। होम्योपैथिक में कुछ पेटेंट मेडिसिन्स भी निकल आई है। उसमें एक तो एलन की A84 ड्रॉप्स है, जो कि आप ले सकते हैं। उसको पहले पहले जो 3 दिन है उसमें 40 ड्रॉप्स लेना है 1 कप पानी के साथ में, दिन में 3 बार, 3 दिन तक
40 ड्रॉप्स लेना है। उसके बाद में अगले 3 दिन आप उसका आधा डोज कर दो। 40 ड्रॉप्स ले रहे थे तो फिर 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे, इस तरह से आप ले सकते हैं 3 दिन। और उसके बाद में आप कंटिन्यू कीजिए जब तक कि आपको ये लाइपोमा की प्रॉब्लम है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये मेडिसिन, ये एलन ड्रॉप्स जब आप कंटिन्यू करेंगे 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे विथ 1 कप ऑफ वाटर, तो उसमें आपको फायदा दिखाई देगा। और जैसे लाइपोमा की गठान खत्म हो गई है तो आप दवा भी बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ड्रॉप्स भी हेल्प करेंगे। और एक ड्रॉप मैंने सुना है, दिया नहीं है कभी, लेकिन ऐसा सुना है कि ट्यूमरिन ड्रॉप्स भी आते हैं, होम्योपैथिक है ट्यूमरिन ड्रॉप्स, ये भी बहुत लाभदायक है। एलन का जो ड्रॉप्स है A84, इसमें सारी मेडिसिन्स डली है, कॉम्बिनेशन वाली दवा है। इसमें थुजा, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फ्लोर, इस तरह की मेडिसिन्स सारी डाली गई है ताकि लाइपोमा की जो गांठ है वो पिघल जाए। तो ये भी बहुत ही लाभदायक रहेगी, ले सकते हैं। और कुछ मेडिसिन्स सेपरेट ले सकते हैं, जैसे आप थुजा ले सकते हैं 1 mg का पोटेंसी का वीक में 2 बार। तो इस तरह से आप लेते रहेंगे, कंटिन्यूअस लेते रहेंगे। वीक में सिंगल डोज लेना है आपको 2 बार। तो इस तरह से ऐसा मेडिसिन लेते हुए धीरे धीरे लाइपोमा की जो गठान है वो डिसॉल्व हो जाती है और फिर आप दवा बंद कर सकते हैं। तो थुजा है, कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया फ्लोरिका है, इस तरह की जो मेडिसिन है वो बहुत हेल्प करती है। तो ये बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, पेनलेस होती है और बिनाइन होती है, मैलिग्नेंट भी नहीं होती। तो आप मेडिसिन के सहारे इसे ले सकते हैं। आपको सर्जरी अवॉइड करना चाहिए और होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेनी चाहिए। भले ही आपको ज़्यादा समय लगे, 3 महीना लग जाए, तो भी आप ये मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी थी लाइपोमा के बारे में। 1-2 कमेंट भी आए थे मुझे लाइपोमा की मेडिसिन के लिए। तो कैलकेरिया फ्लोरिका है, कैलकेरिया कार्ब है। कैलकेरिया कार्ब आप 1 mg में भी ले सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर यदि बच्चे छोटे हैं तो आप 6x पोटेंसी है, 12x पोटेंसी है, इस तरह से कम पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए। और एडल्ट्स है तो 1 mg पोटेंसी आप यूज कर सकते हैं। और कुछ लंबे समय तक आपको लेना है तो आप वीक में 1 बार या वीक में 2 बार इस तरह से डोज को रिपीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेडिसिन्स आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेडिसिन की जानकारी मैंने आपको दी और बताया कि लाइपोमा ये चर्बी युक्त गठान होती है और बहुत लोगों में देखने में आती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये गठान यदि दिखाई देती है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही सहयोग देते रहिए। उम्मीद करती हूँ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।